का वर्क कैसे जा रहा है। चैट बॉक्स में बताओ वर्क कैसे जा रहा है सबका। ओके, फर्स्ट क्लास मतलब कुछ नॉलेज नहीं है आपको, राइट। हम प्रॉपर स्टार। ओके ओके ओके। सो जो वर्क कर रहा है उनका भी रिजल्ट मैं देख रहा हूँ, और जो वर्क नहीं कर रहा हूँ उनका भी रिजल्ट देख रहा हूँ। ग्रुप में साफ साफ दिख रहा है, सही है। और जो डाउन में मेरी आ रही है उनका भी मैं रिजल्ट देख रहा हूँ कि कौन वर्क कर रहा है कौन नहीं, कौन कितना अर्न कर रहा है कौन कितना अर्न नहीं कर रहा। सो सबका रिजल्ट मेरे सामने ही है। एंड स्पेशली आप लोग का जो मसला है वो आप लोगों की लर्निंग है, आप लोग लर्निंग नहीं ले रहे हो। आप लोग के डेली सुबह सेशंस लगती है, है डेली सेशन आपकी लगती है, लेकिन आप लोग सेशंस अटेंड नहीं करते, जिसकी वजह से आपके पास नॉलेज नहीं होता अपने वर्क कैसे करना होता है, अपने लोगों को गाइड कैसे करना होता है, अपनी डीलिंग कैसे करनी होती है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं है। जो बेसिक्स है वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि आ, कल को कोई पर्सन आ जाए आपसे कुछ पूछे, आपको कुछ आना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप दूसरों को क्या गाइड करोगे। तो सबसे पहले जो बेसिक्स है मैं आज आपको बेसिक्स ही सिखाऊंगा, जस्ट ओके। बट यहाँ पर जो हम वर्क कर रही है और हम अपनी आईडी को एक्टिवेट कर रही है X3 और X4 में। सो X3 और X4 ये दोनों स्लॉट जो है ये हमें क्लियर होनी चाहिए। बाकी का अलग बात है, वो आप बाद में भी सीख सकते हो, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो पर्सन आप ऐड कर रही हो वो आप X3 और X4 के स्लॉट को एक्टिवेट करके उसे ऐड कर रही हो। सो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको आती है तो आप दूसरे को गाइड कर लोगे, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप फिर दूसरों को भी गाइड नहीं कर सकते। जस्ट वेट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम X3 और X4 को समझेंगे। ओ यार, हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी। वालेकुम सलाम। वर्किंग ठीक चल रही है, मेरे पास 2 मेंबर आई है। चलो सही है, लास्ट में हम क्वेश्चन को देख लेंगे, सही है। जो भी आप लोग का क्वेश्चन है वो आप लास्ट तक ही रखिए, लास्ट में हम उसके भी आंसर दे देंगे। ओके, सो जब हम अपनी आईडी एक्टिवेट करवाती है तो हमारे पास 2 स्लॉट्स होती है, एक होता है X3, दूसरा होता है X4। ये दोनों प्रोग्राम हमारे पास होती है, सही है। सो ये दोनों वर्किंग कैसे करते हैं, इससे हम अर्निंग कैसे लेते हैं, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप लोग, सॉरी यार, मेरे साथ स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहे हैं, सो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज करना, ओके। ओके, सो आप लोग के सामने है X3 में कितने स्लॉट्स है, कितनी सर्कल है। X3 में 3 सर्कल है जो 2 बार रिसाइकलिंग होती है। सो इसके रिसाइकलिंग कैसे होते हैं ये भी हम समझेंगे। X4 में कितने सर्कल है, X4 में है 6 सर्कल, एंड ये एक बार रिसाइकल होता है। सो इसके एक बार रिसाइकल होने में X3 2 बार रिसाइकल होता है। सो अभी ये वर्क कैसे करता है। ओके, सो जब हम अपना फर्स्ट पर्सन यहाँ पर ऐड करते हैं X3 में और X4 में, सही है। तो फर्स्ट पर्सन जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर पहला स्लॉट जो हमारा है
एक्सट्रीम है वो फिल हो जाता है, यहाँ से हमें अर्निंग होती है। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा कि यहाँ से जो अर्निंग होती है वो 1000 की होती है, सही है, 1000 की अर्निंग होती है। एंड जैसे फिर हम चली जाती है एक्सपोर्ट पर, सही है, मतलब 5 BUSD हमें यहाँ से मिल जाती है, फिर हम चली जाती है एक्सपोर्ट पर। ओके, सो एक सर्कल जब यहाँ पर फिल होता है, दूसरा सर्कल कहाँ पर फिल होता है, एक्सपोर्ट पर, सही है। सो एक्सपोर्ट पर जब फिल होता है, ये सर्कल की जो अर्निंग है ये आपकी अपलायन को चली जाती है, मतलब X3 की अर्निंग जो होती है वो आपको मिलती है, एंड एक्सपोर्ट की जो दूसरी सर्कल की अर्निंग होती है वो आपकी अपलायन को चली जाती है। X3 की फर्स्ट सर्कल की अर्निंग आपको मिलती है यहाँ पर, एंड एक्सपोर्ट की आपके अपलायन को मिलती है। सो जैसे ही यहाँ पर हम अपने दूसरे पर्सन को ऐड करते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा जो सर्कल है वो फिल हो जाता है, एंड यहाँ से हमें क्या मिलती है, 5 BUSD मिल जाती है। मैं एग्जांपल आपको 1000 दे दूंगा, मतलब 1000 ही हमें अर्निंग होती है। 1000 से तो ज्यादा होती है, 1200 तक होती है, लेकिन मैं आपको 1000 ही बता रहा हूँ, सही है। सो यहाँ पर जैसे ही हम दूसरा सर्कल फिल करते हैं, दूसरा पर्सन यहाँ पर लाती है, तो हम X3 में एक पर्सन, सॉरी X3 का एक सर्कल जो है वो फिल हो जाता है, एक्सपोर्ट में दूसरा सर्कल। यहाँ से भी जो अर्निंग होती है वो भी हमने हमारे अपलायन को ही चली जाती है, सही है। सो यहाँ पर हमें कितने मिल गए, 5 BUSD यहाँ से हमें 2000 मिल गई। X3 से हमें कितनी मिल गई, 2000 मिल गई। एंड एक्सपोर्ट की जो अर्निंग है वो हमारे अपलायन तक चली गई, क्योंकि उसने हमें ऐड किया है तो उनका तो हक बनता है कि उनको भी अर्निंग जाए, सही है। सो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस होती है, यहाँ पर जो हमारे लीडर्स है, जो जब अर्निंग करते हैं किसी को ऐड करते हैं, तो उसके साथ ये भी इशू आ रहा है कि उन्होंने डायरेक्ट ज्वाइन किया है लेकिन उनको अर्निंग नहीं आई है। सो वो भी आप समझोगे यहाँ पर। एंड अक्सर हम अपने डायरेक्ट को ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसकी जो अर्निंग होती है, सही है, वो नई हमारे प्लान को चली जाती है और नई हमारे डाउन लाइन को। सो वो कहाँ पर जाती है वो भी हम समझेंगे, सही है। सो यहाँ पर जैसे हम तीसरा सर्कल पिल करती है, सो तीसरे सर्कल पिल होती ही यहाँ से हमारी अर्निंग जो होती है वो हमारे अपलायन के पास चली जाती है, एंड जो वेट बाद में आने के लिए, ओके। सो तीसरे सर्कल को हम जब पिल करते हैं, यहाँ पर कोई तीसरा बंदा आ जाता है, तो यहाँ से अर्निंग कहाँ जाती है, हमारे अपलायन के पास, एंड ये सारे सर्कल दोबारा खाली होकर दोबारा स्टार्ट हो जाती है, सही है। तो जैसे हम अपना चौथा पर्सन ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है, ओके। सो यहाँ पर जैसे हम अपना चौथा पर्सन ऐड करते हैं, सही है। सो X3 में पहला स्लॉट फिल हो जाता है, एंड एक्सपोर्ट में जो हमारा चौथा स्लॉट है, यहाँ पर सॉरी तीसरा स्लॉट है, वो फिल हो जाता है, सही है। यार मेरे साथ स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट वेट। सो सॉरी लीडर्स, यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने लेफ्ट कर दिया और दोबारा ज्वाइन किया है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा।
ओके, सो हम बात कर रहे थे, ओके, तीसरे सर्कल तक की आई थिंक मैं आ गया था। ओके, सो यहाँ पर जो एक्सट्रीम में तीसरा सर्कल है, जैसे हम अपना तीसरा बंदा यहाँ पर ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये रिसाइकल होता है। रिसाइकल होके ये दोबारा दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। हमारे सारे पिछले जो स्लॉट्स थे, जो सर्कल्स थे, जो फिल हो चुके थे, वो खाली हो जाती है एंड दोबारा फिल हो जाती है। सही है, दोबारा हम फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर जो तीसरा सर्कल है, नीचे वाली लाइन में जो तीसरा सर्कल है, यहाँ से ये फिल होकर यहाँ से हमें 5 USD अर्निंग हो जाती है। सही है। एंड जैसे हम अपना चौथा बंदा यहाँ पर लाते हैं तो यहाँ पर एक्स3 में जो फर्स्ट वाला सर्कल है ये दोबारा फिल हो जाता है एंड यहाँ से हमें 5 USD मिल जाती है। एंड जो एक्सपोर्ट पर हम आते हैं तो यहाँ पर भी हमारा जो क्या कहते हैं चौथा सर्कल है ये फिल हो जाता है एंड यहाँ से भी हमें 5 USD मिलती है। तो जैसे हम अपनी पर्सन को ऐड करते हैं और ये सर्कल आ जाती है, जो चौथा वाला पर्सन है उससे हमें 10 USD मिलती है। सही है। बाकी जो 3 पर्सन है, 3 पर्सन से हमें 5 USD मिलती है एंड जो चौथा पर्सन है उससे हमें 10 USD मिलती है। सो फिर यहाँ पर हमारे कुछ लीडर्स कहते हैं कि हमारे जो डायरेक्ट्स है उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली लेकिन फिर भी हमें अर्निंग नहीं आई। उनको 10 ज्वाइनिंग ही गई है, सॉरी $10 ही गई है। सो अगर ये क्वेश्चन मुझसे आप करो कि मुझे अर्निंग नहीं आई है, सही है। हेलो, क्या इशू हो रहा है यार। सॉरी गाइस, मेरे स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सो ओके, मैं बात कर रहा था। ओके, सो ये जो चौथा पर्सन है इससे हमें कितनी मिलती है, या इससे हमें 10 USD मिलती है। सो जैसे हम अपना चौथा पर्सन ऐड करते हैं 10 USD मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ लीडर यही कहते हैं कि हमें अर्निंग नहीं आई है। सो यहाँ पर आप खुद सोचो, आप जब अपना चौथा पर्सन ऐड करोगे तो वही 10 USD आपको ही मिलेगी। सही है। सो आपके अपलायन को नहीं जाएगी। सो आपके अपलायन ऐसी आपका जो डाउनलाइन है ऐसी उनको मिलती है, आपके आपको नहीं मिलती। आप उनका अपलायन हो सो आपको नहीं मिलती। सही है। एंड यहाँ पर जैसे हम अपना 5वां पर्सन ऐड करेंगे तो यहाँ पर दूसरा स्लॉट फिल होगा जो X3 में, एंड X4 में हमारा जो 5वां स्लॉट है वो फिल होगा एंड यहाँ से भी हमें 10 USD मिलेंगे। X3 से हमें 5 USD मिलेंगे एंड X4 से हमें 5 USD मिलेंगे। मतलब हमारी 2000 के भाव अर्निंग हो गई यहाँ से। ये जो 2 सर्कल है यहाँ से हमें 10-10 USD मिलती है एंड बाकी जो 3 सर्कल है पहली वाली वहां से हमें 5 USD मिलती है वो 3 सर्कल से। सही है। एंड जो लास्ट वाला सर्कल आता है ये रिसाइकलिंग का सर्कल होता है। या जैसे आप अपना पर्सन ऐड करते हो या आपकी टीम के थ्रू कोई भी आपका पर्सन आपकी टीम में पर्सन ऐड करता है तो उसकी अर्निंग आपको नहीं होती, वो सारी आपके अपलायन को चली जाती है या ये आपकी टीम में किसी को चली जाती है। सही है। वो श्योर नहीं है कि आपके अपलायन को ही जाएगी या आपकी टीम में ही जाएगी या आपके ऊपर ही जाएगी। सो जो तीसरा सॉरी जो लास्ट वाला सर्कल होता है यहाँ पर, सो यहाँ पर वो आपके अपलायन को चली जाती है। सो यहाँ पर मैं एक बात कर दूं, यहाँ पर कुछ हमारे लीडर्स कहते हैं कि हमें अर्निंग नहीं हुई है। वर्क हमने किया है लेकिन अर्निंग हुई है हमारे अपलायंस को। सही है। सो मैं आप लोग को थोड़ा सा मतलब एग्जांपल दे दूं। अब मैं X3 की बात करूं, सो X3 कितनी दफा रिसाइकल होता है, ये 2 दफा रिसाइकल होता है। सही है। मतलब जो यहाँ से 2000 की अर्निंग है वो हमारी किस को चली जाती है, अपलायन को चली जाती है। सो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे दूं। यहाँ पर कुछ लीडर्स कहते हैं कि मतलब 2000 अर्निंग हमने वर्क किया है तो 2000 अर्निंग उनको क्यों जाए, क्योंकि मैंने तो हमने की है, डायरेक्ट हमने लाई है। यहाँ पर जो जो भी वर्क है वो हमने किया है, सो अप्लायंस को क्यों जाए। सो यार आप खुद सोचो। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे दूं, आपके 10 डायरेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल आपके 10 डायरेक्ट्स है, आपने 10 बंदे लाई है। सही है। 10 बंदे लाइए, सो वो बंदे जब अपनी ज्वाइनिंग्स लाएंगे यहाँ पर एंड उनके भी ये स्टेज आएगा, जो ये तीसरा वाला स्टेज है, तीसरे सर्कल का स्टेज है। सही है। ये स्टेज आएगा
तो ये अर्निंग किसको जाएगी? आप उसका प्लान हो तो किसको ये अर्निंग जाएगी? वो इसलिए आपको ही आएगी ना। तो आप खुद सोचो, आपने एक बार किया, आपकी जो अर्निंग है वो एक बार गई, आपको एक बार अर्निंग नहीं हुई। लेकिन आप खुद सोचो, अगर आपकी 10 डायरेक्ट्स है और उनकी ये रिसाइकलिंग ये स्टेज आता है, सही है, तो आप 2000 को 10 पर मल्टीप्लाई कर दो। आपको 2000 की अर्निंग नहीं हुई, एंड यहाँ से जब आपकी टीम में 10 बंदे तीसरा स्लॉट्स आती है, मतलब ये स्टेज उन पर आता है, तो आपको 20,000 की अर्निंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, सही है, 20,000 से ज्यादा ही होती है, क्योंकि 1,000 तो यहाँ पर है नहीं। $5 के तकरीबन कम से कम 1200 अमाउंट है, आपको इतनी मिल जाती है। सही है, तो यहाँ पर डीमोटिवेट ना हो, कुछ लीडर्स डीमोटिवेट होते हैं, तो आप डीमोटिवेट ना हो, सही है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ से तकरीबन तीन दफा हमारी अपलाइन को एक्सपोर्ट में अर्निंग जाती है, मतलब 3000 की अर्निंग जाती है। सो 3000 को आप फिर ऐसी, जो एक्सट्रीम में मैंने आपको बताया, ऐसी समझो 3000 को आप 10 पर मल्टीप्लाई कर दो, सो कितने आ गए? तकरीबन 30,000 आ गए। सो 30,000 की अर्निंग किसको आएगी? आपने 3000 आपके अपलाइन को गई, लेकिन जब आपकी डाउन में 10% होंगे तो आपको 30,000 की अर्निंग आएगी। सही है। सो जो अर्निंग आपसे जाती है, जो अर्निंग आपको नहीं मिलती है और आप कहते हो कि मुझे अर्निंग नहीं हुई है, वो वैसी आपकी डाउनलाइन की अर्निंग नहीं होती और वो अर्निंग आपको होती है। सही है। सो अगर आप यहाँ पर ब्लेम करते हो कि नहीं, वर्क हमने किया है और हमारी अर्निंग हमें नहीं हुई है, वो तो हमारे प्लान को हुई है, तो यहाँ पर आप खुद सोचो, अगर आप ऐसे ब्लेम करोगे तो फिर आपकी जो डाउनलाइंस है, उनके अर्निंग पर, उनके काम पर भी आपका हक नहीं है। उनकी अर्निंग भी, उनकी पीओएसडी भी आप फिर वापस कर दो, उनसे जो आपकी अर्निंग हुई है वो भी फिर आप वापस कर दो। सही है। तो इतना समझ आ गया आप लोगों को? X3 और एक्सपोर्ट सबको समझ आ गया? और करने के तरीके वो बता दे, किस तरह कन्विंस करते हैं। ओके ओके, 9% है, सिर्फ एक को ही समझ आई है। चैट में बताओ जिसको समझ आए, चैट में बताओ, ताकि मैं यहाँ पर समझ जाऊँ क्या सबको समझ आए हैं। बता दूंगा ब्रो, बता दूंगा। ओके, नूर जी सर, ये समझ, नो इश्यूज। समझ आई है, 9 बंदों में 3 बंदों को ही समझ आई है। बाकी जो ग्रुप में है वो तो सो ही हुई है, सो ऐसे ही सोने दो उनको, एंड जिसने काम करना है तो वो सेशन लेंगे, उन्हें समझेंगे। मैंने ये नोटिस किया था कि आप लोग को X3 और एक्सपोर्ट का जो है वो क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने अभी क्लियर कर दिया आप लोगों को। फिर भी अगर आप लोगों को क्लियर ना हो तो मैं अगेन सेशन लगाऊंगा जब तक आपको क्लियर ना हो, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ये क्लियर होंगे तो आप दूसरे को कन्विंस कर पाओगे, दूसरे को गाइड कर पाओगे, डीलिंग कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो आप दूसरों को क्या बताओगे? दूसरा तो नहीं समझेगा। हाँ जी, अभी विड्रॉ का मसला किसको हो रहा है? जो वर्क कर रही है उनमें ही मुझे बताओ कि विड्रॉ का मसला किसको हो रहा है? डॉलर बाय करने में, सेल करने में किसको प्रॉब्लम आ रही है?